जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर सभी लोग सेफ और सुरक्षित दिवाली मनाएं। और आज का त्यौहार आपके लिए बहुत ही खास है, इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग आज त्यौहार मनाने के बाद फिर से वही पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो आइए चलते हैं कि जो एक टॉपिक छूट गया था आपका पहले चैप्टर में, जो रह गया था, उसकी आज वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कक्षा 10 का पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, अभिक्रियाओं को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पीछे वाली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है संक्षारण और विकृतिगंधिता। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है, इसीलिए इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहे हैं। देखिएगा संक्षारण क्या है, सबसे पहले शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। तो शॉर्ट नोट में आपको तकरीबन आधे पेज से लेकर के एक पेज तक आपको लिखना होता है, ठीक है। तो देखिएगा अगर दो हेडिंग आ जाती हैं तो आधे पेज की आप दो हेडिंग आप कंप्लीट करके एक पेज में कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए संक्षारण क्या है। संक्षारण को सीधी सिंपल भाषा में कहें, जैसे हम लोगों ने देखा है कि जब आप घर में देखा है खिड़कियां वगैरह होती हैं, जब भी आप मकान बनवाते हो खिड़कियां लगवा देते हो, तो कुछ समय के बाद उसमें क्या होता है, लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है खिड़कियों पे, और लोहे के ऊपर क्या होती है, परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो लोहे पर ही जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण। लोहे पर जंग जितनी भी धातुएं हैं लगभग सभी पर क्या होता है, जंग लगता है, संक्षारण उनका होता है, ठीक है। लोहे पर लगता है, चांदी पर लगता है, आपका तांबे पर लगता है। चांदी आपने देखा होगा, अगर कुछ समय तक रख दो धीरे धीरे वो क्या होती है, काले रंग की परत उस पर चढ़ने लगती है, तो वो चांदी पर आपका क्या होता है, संक्षारण होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे संक्षारण की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास नमी, अम्ल या सांद्रता की उपस्थिति में आदि के संपर्क में आती है तो क्या होती है, धीरे धीरे वो क्या होती है, संक्षारित होने लगती है। इसी संक्षारण की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, आपका संक्षारण कहते हैं। संक्षारित होने की इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सीधे सिंपल भाषा में कहें, जैसे आप एक लोहा ले लीजिएगा, उसको आप खुले में कहीं पर भी छोड़ दीजिएगा, जहाँ पर आपका पर्याप्त मात्रा में उसको नमी मिलती रहे, बारिश का पानी मिलता रहे, धूप मिलता रहे, या कोई एसिड वेसिड पड़ जाए, अम्ल जैसे हो गया, वो अगर वहाँ पे उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो कुछ समय के पश्चात हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि जो लोहा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी ऊपरी जो परत होती है वो लाल भूरे रंग की हो जाती है, और वो धीरे धीरे क्या होती है, जब उसको हम लोग लोहे को उठाते हैं तो धीरे धीरे वो ऊपरी परत क्या होती है, छूटने लगती है, ठीक है। तो ये जो आपके ऊपरी परत जो छूटती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया हुई है ना, अम्ल और नमी, आर्द्रता या वायु की उपस्थिति में आने की जो प्रक्रिया हुई है, जिसके कारण ये संक्षारण हुआ, ये जो पदार्थ है आपका, जो लोहा है, जो धातु है, वो संक्षारित हुई है, जिस प्रक्रिया की वजह से हुई उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। अब आइए देखते हैं लोहे के संक्षारण। लोहे का जो संक्षारण होता है, या लोहे पर जो जंग लगने का रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, पूरे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आयरन होता है, वो किसके संपर्क में, वायु के संपर्क यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है, और साथ में नमी, पानी जो हो गया वो क्या हो गया आपका, नमी। नमी की उपस्थिति में क्या होता है, जैसे ये नमी की उपस्थिति में आता है, ये जो आयरन है ये ठोस अवस्था में होता है, वायु आपकी गैस अवस्था में होती है, और ये क्या होता है आपका पानी है, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, नमी। या तो पानी है या फिर क्या है, वहाँ पे नमी है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे नमी बनी हुई है। जब वो नमी में लोहा पड़ा रहेगा और वहाँ पे वो क्या होगा, वायु की उपस्थिति में आएगा, तो उस पर क्या लग जाता है, एक जंग लग जाता है, और ये लिखा हुआ है जंग का फॉर्मूला। क्लियर है, ये क्या लिखा हुआ है, जंग का फॉर्मूला लिखा हुआ है। चलिए, ये जंग का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये हो गया। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जंग, लोहे पर जंग।
ये लोहे पर लगा और इसे कहते हैं हम लोग जंग का सूत्र है। क्या है ये? जंग का सूत्र है। और कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लाल भूरे रंग की परत चढ़ती है। लाल भूरे रंग की क्या होती है? परत चढ़ जाती है। तो आपको इतना लिखना है, सिर्फ आप जैसे संक्षारण आता है आपसे लिखने के लिए, तो हम लिखेंगे जब भी कोई वस्तु या जब भी कोई धातु नमी, वायु या आर्द्रता की उपस्थिति में आती है तो धीरे धीरे क्या होता है? उसका संक्षरण होने लगता है। संक्षरण होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं ये मुझे पता होना चाहिए। तो हानियाँ बहुत सारी हैं। सबसे पहली बात तो जो धातु है वो क्या होता है? कमज़ोर होने लगता है। धातु जब कमज़ोर हो जाता है और उसका वज़न क्या होता है? कम हो जाता है। मार्केट में जो आप लोहा लेने गए थे उसकी कीमत अगर अभी 80 रुपये है, जब जंग लगने के बाद उसकी कीमत क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। तो उसका रेट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो कई सारी हानियाँ हैं। पहली बात तो कमज़ोर हो जाता है। दूसरी बात उसकी ऊपरी चमक क्या हो जाती है? वो भी आप अपने ऊपरी चमक क्या करता है? खो देता है। शाइनिंग अपनी को क्या करता है? खो देता है। और तीसरा आपका हानि क्या हो सकती है? इसका वज़न कम हो जाता है, मजबूती कम हो जाती है, ये हो गया। और चौथी आपकी कि इसका जो मूल्य है वो भी कम हो जाता है। जब आप इसको सेकंड हैंड या मतलब पुराना होने के बाद बेचोगे तो उसका मूल्य बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये थे इसके संक्षारण था। संक्षारण लोहे पर संक्षारण के जंग लगने का रासायनिक अभिक्रिया है। और इसके कम से कम आपको क्या करने हैं? 4 हानियाँ आपको याद रखनी है। पहली हानि क्या है कि सबसे पहले लोहा अपनी चमक खो देता है। सबसे पहली हानि ये है। दूसरी बात है लोहा कमज़ोर हो जाता है। तीसरी बात क्या है आपका? लोहे का वज़न कम हो जाता है। और चौथी बात इसका रेट भी कम हो जाता है, इसका मूल्य भी, इसका यानी दाम भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये इसकी क्या थी? हानियाँ थी। तो इतना आपको लिखना है संक्षारण में। संक्षारण क्या होता है? लोहे पर जंग लगने का जो रासायनिक समीकरण है वो पूरा लिखना है। और इसके संक्षारण के 4 पॉइंट आपको लिख लेने हैं जो अभी मैंने बताए हैं। इतना लिख लोगे आपका आधा पेज से ऊपर हो जाएगा। और इतने में आपको पूरे अगर 2 नंबर का है संक्षारण तो पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग विकृति गंधिता के बारे में। किसकी बात करते हैं? विकृति गंधिता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए संक्षारण के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती है ये पढ़ लिया है। उसके बचाव के उपाय भी देख लेते हैं। संक्षारण से यानी किसी धातु को संक्षारण से बचाने के लिए हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, उसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं बचाव के। तो सबसे पहला उपाय है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में खिड़की वगैरह जो भी आपका लोहे का सामान है उसको हम लोग अगर जंग से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला है कि लोहे की सतह पर हम लोग क्या करते हैं? तेल या ग्रीस लगा देते हैं। तो पहला उपाय ये है कि लोहे की सतह पर हम लोग क्या करते हैं? तेल या ग्रीस को लगा देते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब भी हम लोग लोहे को संक्षारण से बचाते हैं तो उसका एक ये करते हैं कि जैसे हम लोग घर में खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों में हम लोग क्या करते हैं? पेंट का इस्तेमाल कर देते हैं। क्या करते हैं? पेंट वहाँ पे लगा दिया जाता है। तो हम लोग लोहे की खिड़कियों पर पेंट कर देते हैं ताकि हमारा लोहा जो है वो क्या रहे? सुरक्षित रहे। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका संक्षारण से बचाव का कि एक धातु की दूसरे धातु पर क्या होती है? परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। एक धातु की दूसरे धातु के ऊपर क्या करते हैं? परत चढ़ाते हैं। जो आपकी धातु कम सक्रिय होती है, कम क्रियाशील होती है, उसको अधिक क्रियाशील धातु के ऊपर क्या करते हैं? परत चढ़ाई जाती है, जिससे आपकी अधिक क्रियाशील धातु क्या हो? वो जल्दी से संक्षारित ना हो। ये आपके थे बचाव के तरीके कि हम लोग किस तरीके से संक्षारण से बचाया जा सकते हैं, किसी धातु या लोहे को किस तरीके से संक्षारण से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं हम लोग विकृति गंधिता। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। तो विकृति गंधिता क्या होती है कि सभी को पता है कि जो भी एक खाद्य पदार्थ होता है उसमें विशिष्ट प्रकार की सुगंध या स्वाद पाया जाता है। विशिष्ट प्रकार का सुगंध या स्वाद जो पाया जाता है, एक किसी कारणवश अगर वो धीरे धीरे खराब होने लगे, चाहे स्वाद या गंध या फिर दोनों चीज़ें अगर खराब होने लगें तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन एक बार देखिएगा। प्रत्येक खाद्य पदार्थ में एक विशिष्ट स्वाद या गंध होती है। इस विशेष गंध या स्वाद अथवा दोनों के खराब होने को क्या कहते हैं? विकृति गंधिता कहते हैं।
जब भी हम लोग खाद्य पदार्थ जो भी हैं तरह तरह के जो लोग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे फास्ट फूड हो चाहे जो भी हो, अगर वो ज़्यादा समय लंबे समय तक रखा रहता है बिना कुछ ऑक्सीडेंट मिलाए हुए, बिना कोई प्रति ऑक्सीकारक मिलाए हुए, तो क्या होता है कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसमें स्वाद में, उसके गंध में क्या होता है परिवर्तन होने लगता है। और वो क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे ही उसके स्वाद या गंध में परिवर्तन होता है वो क्या होता है खराब होने लगती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं विकृति गंधिता कहते हैं। विकृति गंधिता, विकृति का मतलब ही होना है खराब होना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी विकृति गंधिता। इससे बचाव के कम से कम आपको 3 से 4 कारण लिखने हैं, इसके किस तरीके से हम लोग इसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि जो तैलीय पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, जैसे बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उनको अगर मुझे लंबे समय तक रखना है तो उसमें जिससे उस भोजन का क्या हो या उस खाद्य पदार्थ का उपचयन ना हो जिसकी वजह से हम लोग उसको लंबे समय तक बचा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा वहाँ पे प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक जिसे हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, उसको मिला करके उसको रखा जाता है, ठीक है। जैसे वो प्रतिऑक्सीकारक मिला करके उस खाद्य पदार्थ में, तैलीय पदार्थ में रख देते हैं तो वो जो आपका खाद्य पदार्थ है लंबे समय तक क्या होता है वो चलता रहता है। फिर उसके बाद दूसरा है कि आपने देखा होगा कि जो चिप्स की पन्नी होती है उसमें बहुत चिप्स की मात्रा तो बहुत कम होती है, लेकिन उसके अंदर क्या भरी होती है वायु। इसका रीज़न है कि अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप उस चिप्स को भर दोगे तो कुछ समय के पश्चात चिप्स ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर लेता है ऑक्सीकरण कर लेता है या उपचयन कर लेता है जहाँ पर, और उपचयन जैसे ही करता है ऑक्सीडेशन कर लेता है वहाँ पे, जिसकी वजह से वो क्या होता है ख़राब होने लगता है। इसलिए जो चिप्स निर्माता कंपनी होती हैं ऑक्सीजन को रिमूव कर देती हैं वहाँ से, और उसके बाद वहाँ पे क्या भर देती हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है कम क्रियाशील होता है, वो ऑक्सीडेशन नहीं करता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है जैसे नाइट्रोजन भरते हैं तो चिप्स क्या होता है लंबे समय तक, सालों साल वो क्या होते हैं सही रहते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए चिप्स निर्माता कंपनी ऑक्सीजन को हटा करके वहाँ पे क्या भर देती हैं नाइट्रोजन गैस भर देती हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एक और है यहाँ पे, जैसे हम लोग घर में जो खाना बनाते हैं उसको अगर हम लंबे समय तक मतलब 1 या 2 दिन तक रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का प्रयोग करते हैं। तो एक उपाय ये भी है कि विकृति गंधिता से बचाव के कि हम लोग अपने जो खाद्य पदार्थ है उसको कहाँ पर रख दें रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख दें। तो ये हो जाता है आपका, जिससे आपका भोज्य पदार्थ जो खाद्य पदार्थ है वो क्या होता है ख़राब नहीं होता है, और ये 2-3 दिन आसानी से चल सकता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि हमें विकृति गंधिता से बचाव के लिए हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको क्या करते हैं एक वायुरोधी पन्नी में पैक करके रखा जाता है, ठीक है। वायुरोधी पन्नी क्या होती है कि जिससे वायु हटा दी जाती है वहाँ से, और खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पन्नी में लपेट कर रख दिया जाता है ताकि वायु अंदर ना जाने पाए। और वायु जब अंदर नहीं जाएगी तो जो खाद्य पदार्थ होगा वो वायु की उपस्थिति में क्या करेगा ऑक्सीडेशन यानी उपचयन नहीं कर पाएगा, और जब उपचयन नहीं कर पाएगा तो भोज्य पदार्थ आपका क्या होगा या जो खाद्य पदार्थ है वो ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक वो क्या रहेगा सही रहेगा, और उसकी जो स्वाद और गंध है दोनों क्या रहेगी बरकरार रहेगी, दोनों सही रहेगी, दोनों खराब नहीं होंगी। तो ये थे आपके बचाव के उपाय, विकृति गंधिता से बचाव के उपाय। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका, और ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का था रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, और समीकरण, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो एक बार फिर से जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पीछे जा करके 3 क्लासेस और हैं पीछे, उनको पढ़ लें अच्छे से, और बड़े अच्छे वे में आसान तरीके से इन वीडियोस में पूरे चैप्टर को समझाया गया है, ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं तक, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।